अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस की बुक। मैंने इससे पहले भी आपके लिए काफ़ी वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं और आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस मेरे देखते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए कुछ और न्यू वीडियोस भी बनाता रहूँ। Now let's start. Question number 1. Recognize the properties of real numbers used in the following. यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज की गई हैं ये बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर वन में 1/2 प्लस 2/3, ठीक है। इसको चेंज करके लिखा गया है 2/3 प्लस 1/2। सेम है मगर आगे पीछे करके इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी इस तरीके से लिखा गया है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन क्यों? इसलिए कि एडिशन यूज़ किया गया है ऑपरेशन। ओके, सिमिलरली ये प्रॉपर्टी है 6 नंबर पे, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है D/C E/F। तो यहाँ इसको उल्टा करके लिखा गया है, यानी चेंज करके लिखा गया है E/F पहले लिखा गया है, बाद में D/C, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लिखें 5 प्लस 3 3 प्लस 5, दोनों का आंसर सेम होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी आंसर सेम होता है रियल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ओके, तो ये क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो नाउ कोई और क्वेश्चन नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, ये 2 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2, 4/3, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं A B C, ठीक है। पहले B और C को ऐड करके बाद में A से एडिशन है, और इस साइड पे पहले A और B ऐड किए गए हैं, बाद में C ऐड किया गया है। तो ये प्रॉपर्टी A प्लस ब्रैकेट B प्लस C इक्वल टू A प्लस B बाद में C, ठीक है। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन यूज्ड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, जब हमें 3 टर्म्स हों या 3 डिफरेंट नंबर्स हों, जैसे यहाँ पे A प्लस B प्लस A B A और C है, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और 3 टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन में विद सेम ऑपरेशन हो तो उसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। और इस तरीके से एसोसिएटिव के ये 2 एग्जांपल्स है। ओके, थर्ड वन, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे 2 ऑपरेशंस हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी 9 इससे साथ भी मल्टीप्लाई किया गया है और उसके बाद इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया गया है। 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। जो मिड में है, ये बीच में है, एडिशन साइन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication over
और एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4, 4/5 प्लस 5 ये एक्चुअली यहाँ पे ये लेफ़्ट है। ओके, कुछ राइट भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन की है मगर लेफ़्ट, और सिमिलरली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मगर राइट साइड पे ही। ओके, सो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication over addition, right? Okay, similarly ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की ओवर सब्ट्रैक्शन। राइट distributive property of multiplication over subtraction। ओके, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बिकॉज राइट साइड में है ये मल्टीप्लिकेशन वाला। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ की गई है मगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ multiplication over subtraction, right? ओके, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले भी हो गए। अब जो प्रॉपर्टी है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिवनेस, ये मल्टीप्लिकेटिवनेस यानी इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। जैसे 2/11 है 11/2। ओके, और उसका आंसर 1 आएगा क्योंकि 11 में डिवाइड ख़त्म हो गए और 2 में ख़त्म हो गए, तो आंसर 1 आएगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 10th नंबर। राइट, और ये भी 12 नंबर भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। राइट, अब ये 9th ये है एडिटिव इन्वर्स। ओके, क्योंकि +5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -5 होगा। अगर +3/5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -3/5 होगा। इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। यानी जब दो नंबर्स ऑपरेशन करें, प्लस ऑपरेशन करें और आंसर 0 आए तो उसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। अगर दो नंबर्स का ऑपरेशन करें और आंसर 1 आए तो उन दोनों को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। राइट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, fill in the blanks, fill in the correct real numbers to make the real property correct। यहाँ पे करेक्ट वैल्यू पुट करने जो प्रॉपर्टी को सपोर्ट करें और करेक्ट हों। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2/5, स्क्वायर रूट 3/6 ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा 3/स्क्वायर रूट 6। राइट, एंड सेकंड वन 7/10 एंड यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
7/10 70 अपान ओके 16/33 है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अपान 10 है, अपान 10, तो एक तो इसमें 10 में 7 में है, फर्स्ट नंबर पे 7 में, और यहाँ होगा 70, ठीक है। तो अब हो गई करेक्ट प्रॉपर्टी, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली लिखनी ऐसी है, शायद बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ओके बुक में ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये जो ब्रैकेट है क्वेश्चन में ये से लिखा हुआ है। हाउएवर सही है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा है मगर ऐसे नहीं होगा, प्रॉपर्टी जो होगी वो इस तरीके से होगी, ये दोनों पहले ऐड होंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ओके। यहाँ अपान में 10 होगा, राइट। सो किताब में ये थोड़ी मिस्टेक है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले ऐसे होती है, ए बी और सी ऐड करते हैं, बाद में दूसरी जो राइट साइड पे है, राइट साइड में ए और बी ऐड करके फिर सी ऐड करते हैं, राइट। सो नाउ थर्ड वन दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो यहाँ पे आंसर 1 है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, आंसर 1 होगा। और ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे 21 है, इसलिए 0 के बराबर, वहाँ यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो नंबर्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन, राइट। तो यहाँ होगा 5/8, 5/8, और इस तरफ होगा ये 5/7, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। सिमिलरली ये भी फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ओके। तो 5 इज़ लेस देन 8, 5 लेस देन है 8 से, और 8 जो है वो लेस देन है 10 से। 5 8 से लेस है, छोटा है, और 8 जो है वो 10 से छोटा है, तो जो 5 है वो छोटा हो जाएगा 10 से। 5 इज़ लेस देन 10, ओके। Similarly 8 is greater than 10 is greater than 8, 8 is greater than 5, so 10 is greater than 5। यहाँ पे प्रॉपर्टी गलत लिखी हुई है, ये ऐसे लिखेंगे 10 is greater than 5। ये किताब में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, ओके। एक बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, आंसर्स में भी और क्वेश्चंस में भी, काफ़ी हर एक एक्सरसाइज में 2-3 मिस्टेक्स हैं, ओके। सो थर्ड नंबर 3 इज़ ग्रेटर देन 6, तो दोनों जगह पे ये 9 ऐड करने हैं, यहाँ भी 9 ऐड की है हमने 3 से, तो 6 से भी 9 ऐड करेंगे, अब प्रॉपर्टी करेक्ट है, राइट, ओके। 4 नंबर 4 इज़ ग्रेटर देन 6, 4 में 8 ऐड किया गया तो 6 में भी 8 ऐड करेंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इस साइन को। 8 इज़ ग्रेटर देन 6, तो यहाँ 8 में 6 ऐड किया गया है, तो राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे ऐड किया गया है, तो लेफ़्ट साइड पे इस तरफ भी 6 ऐड करेंगे, दोनों तरफ 6 ऐड किया गया है, ये 6, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, मगर ये बुक में भी मेरे ख्याल में आंसर गलत है, बुक में आंसर गलत है, मैंने देखा है, तो वहाँ 8 लिखा हुआ है, मगर ऐसे नहीं होगा, 6 होगा, ओके। फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। एडिटिव इन्वर्स यानी साइन चेंज होती है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रेसिप्रोकल होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होते हैं। इसका एडिटिव जो इन्वर्स होगा वो होगा -3, राइट, और एडिटिव इन्वर्स -3 हो गया, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/3, ओके। इसको हमने इन्वर्स कर दिया 1/3, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा 7, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -1/7, इसका एडिटिव इन्वर्स 0.3 का एडिटिव इन्वर्स होगा -0.3, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1/0.3, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3/10 है तो 10/3 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ओके। 0 जो है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, एडिटिव इन्वर्स ये खुद ही है,
सेम, एडिटिव इनवर्स ये अपने ऑप है। ओके, 0 इज़ एडिटिव इनवर्स टू इटसेल्फ, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इसका नहीं है, डजंट एग्जिस्ट। मगर बुक में ये ब्लेंडर है कि 1/0 उन्होंने लिखा है। ओके, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है, फिल द फॉलोइंग blanks which make the property correct। fill in the blanks है ये भी क्वेश्चन नंबर 4। 1 5 is greater than 7 implies that 5 is 12। ओके, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। 5 इज ग्रेटर, सॉरी 5 इज लेस देन 7, बुक में सही लिखा हुआ है। 5 इज लेस देन 7 एंड अब क्या किया है, यहाँ पे राइट साइड पे 12 मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम 7 की राइट साइड में भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ठीक है, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 12, दोनों ब्लैंक्स में आएगा, एक ब्लैंक में 7 और 12 आएंगे। ओके, सेकंड वन, 7 is greater than 5 implies that 7 × 12 is greater than, यहाँ 12 मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो यहाँ भी लेफ्ट राइट साइड में 12 मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, 5 × 12। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है 6 is greater than 4 implies that 6 से मल्टीप्लाई बाय -7। ओके, यहाँ ब्रैकेट है 4 × -7, दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो ग्रेटर लेस हो जाता है और लेस ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर 5 इज़ ग्रेटर देन 5 इज़ ग्रेटर देन 4 है, अगर -2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 2, और यहाँ भी अगर हम -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -10 और ये होगा -8। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर जो है वो -8 है, यानी ग्रेटर जो है वो लेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ग्रेटर लेस में कन्वर्ट होता है अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, यहाँ ग्रेटर है तो ये लेस हो जाएगा। राइट, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना समझो स्मॉल छोटा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 2 is less than 8 implies that 2 - 4 8 - 4। यहाँ भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया गया है दोनों तरफ -4, सो यहाँ पे ग्रेटर ये साइन चेंज हो जाएगी। ओके, अब ये ग्रेटर हो जाएगा, मीन्स ओके 2 वाज लेस देन, अब ये ग्रेटर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपने दोस्तों में और टीचर्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, और आपके लिए मैं ये वीडियोस तमाम मेहनत करके बनाता हूँ। राइट, सो आप देखना ना भूलें, अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों में और अपने क्लासमेट्स में और टीचर्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।